हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 15,000 और 16,448 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथियों, इस वीडियो की सहायता से आप अपने आयकर विवरणी को भर सकते हैं। तो इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के इनकम की गणना करनी होगी। तो साथियों, 15,000 और 16,448 शिक्षक भर्ती के इनकम टैक्स की पूरी कैलकुलेशन एक जैसी है, क्योंकि दोनों की सैलरी वर्तमान में सेम है। तो सबसे पहले हम वेतन की गणना करते हैं। मार्च 2024 में मूल वेतन 43,600 रुपये था। महंगाई भत्ता 50% की दर से 21,800 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर गणना करनी होगी। तो यहाँ पर कुल सैलरी बनती है 66,740 रुपये। NPS कटौती 6,540 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। अगर आपकी एडवांस टैक्स की कटौती कम या ज़्यादा होती है तो आप उसी के अनुसार गणना करें। तो यहाँ पर कुल कटौती 7,540 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 59,200 रुपये। तो यही सैलरी आपकी अप्रैल, मई और जून की सेम रहेगी। चूँकि जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पर आपका जुलाई में मूल वेतन 43,600 से बढ़कर 44,900 हो गया था। महंगाई भत्ता 50% की दर से 22,450 रुपये। आपकी कुल सैलरी बनी 68,690 रुपये। खाते में जमा 60,955 रुपये। यही सैलरी आपकी अगस्त और सितंबर महीने की एक जैसी रहेगी। अक्टूबर में महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53% हो गया था। अक्टूबर में मूल वेतन 44,900 रुपये। महंगाई भत्ता 53% की दर से 23,797 रुपये। कुल सैलरी आपकी बनी 70,037 रुपये। खाते में जमा 62,167 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की। जनवरी में हमने एडवांस टैक्स के शो नहीं किए हैं, तो जनवरी में आपकी कुल सैलरी हमने शो की है 63,167 रुपये। यही सैलरी आपकी फरवरी की हमने शो की है। तो यहाँ पर आपकी कुल सैलरी बनी 8,23,215 रुपये। एडवांस टैक्स आपका बना 10,000 रुपये। इसके बाद हम इसमें बोनस के ऐड करेंगे 6,908 रुपये। उसके बाद DA डिफरेंस 46 से 50% के बीच 3,488 रुपये। DA डिफरेंस 50 से 53% के बीच जुलाई से सितंबर तक का, ये आपका डिफरेंस बना 4,041 रुपये। तो यहाँ पर हम चारों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर कुल सैलरी आपकी बनी 8,37,652 रुपये। इसके बाद हम सेविंग को देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने PPF में 54,286 रुपये निवेश किया है। LIC में 65,000 रुपये। NPS कटौती 80,714 रुपये। 80C के अंतर्गत निवेश की जो सीमा होती है वो 1.5 लाख होती है, लेकिन अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपने मेडिकल बीमा ले रखा है तो उसकी अधिकतम लिमिट 25,000 होती है, वो आपको यहाँ शो करनी है। प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में अगर आपने कुछ दान दिया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। ये दोनों ही अमाउंट आपके इस 2 लाख से अलग होते हैं। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम से। यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी बनी 8,37,652 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पर हम 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करेंगे। लेस HRA के हम 16,080 रुपये माइनस करेंगे। बैलेंस इनकम 7,71,572 रुपये। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 7,71,572 रुपये लेस टोटल डिडक्शन। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम 5,71,573 रुपये। इस 5,71,573 पे आपको टैक्स देना होगा। पुराने नियम के अनुसार टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तक टैक्स शून्य है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम है
5,71,573 रुपये। यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 26,815 रुपये। इस पे 4% का सरचार्ज लगता है, तो ये आपका सरचार्ज बनेगा 1,073 रुपये। आपका टोटल टैक्स बनेगा 27,887 रुपये। एडवांस टैक्स था आपका 10,000 रुपये। यहाँ पर आपको 17,887 रुपये और पे करना होगा। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार देखते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी है 8,37,652 रुपये। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पर मानक कटौती होती है 75,000 की, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब में 50,000 रुपये की होती थी। यहाँ पर आपको अदर कोई भी छूट नहीं मिलती। आपने कितना भी निवेश कर रखा हो, यहाँ पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 7,62,652 रुपये। इस पे आपको टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 7 लाख तक 5% और 7 से 10 लाख तक 10%। तो यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 26,265 रुपये। बैलेंस टैक्स 26,265 रुपये। इस पे आपका 4% सरचार्ज लगेगा, तो ये सरचार्ज आपका बनेगा 1,051 रुपये। टोटल टैक्स 27,316 रुपये। एडवांस टैक्स था आपका 10,000 रुपये। यहाँ पर आपको 17,316 रुपये और पे करने होंगे। साथियों, अभी आपने देखा आपका पुराने नियम के अनुसार टैक्स बन रहा था 27,887 रुपये, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार आपका टैक्स बन रहा है 27,316 रुपये। और आपको न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार कोई भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।